2026 में अगर कोई इंसान मोदी जी को सबसे ज्यादा अपसेट कर सकता है तो वो है प्रशांत किशोर। पिछले 30 साल से नितिन नवीन और उनके फादर बांकीपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी को जकड़ कर बैठे हैं और उनके सामने लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जन स्वराज को पिछले बिहार इलेक्शंस में 0 सीट्स आई थी। सो बाय एनी चांस अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत जाते हैं तो ये किसी भी तरह से एक नॉर्मल विक्ट्री नहीं होने वाली है, पर ऐसा हो कैसे सकता है। 5 पॉइंट से समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, बीजेपी की कैंडिडेट अनसर्टिनिटी। नितिन नवीन के बाद कोई उतना स्ट्रांग फेस वहां पे है ही नहीं। जिस कैंडिडेट को उन्होंने नॉमिनेट किया उसने एक दिन बाद ही अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया ड्यू टू अ डिफरेंट स्कैम। नंबर 2, द भरत तिवारी फैक्टर। भरत तिवारी एक अपर कास्ट हिंदू ब्राह्मण थे और अपर कास्ट हिंदूज हमेशा से बीजेपी के सबसे लॉयल और कोर वोटर्स रहे हैं। बांकीपुर में 1/3 ऑफ द वोट्स ये अपर कास्ट हिंदूज ही डिसाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अर्बन वोटर्स। बिहार में कास्ट एक मेजर रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, इसको आप मानो या ना मानो, पर कंपैरेटिवली बांकीपुर क्योंकि एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जहां पे पढ़े लिखे वोटर्स थोड़े ज्यादा हैं, वो कभी कभी कास्ट से ऊपर भी होके वोट दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, वोट कंसोलिडेशन। अगर एंटी बीजेपी फोर्सेस के सारे वोटर्स अपना वोट कंसोलिडेट करके जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर को वोट देते हैं तो जो ये गैप है बीजेपी और जन स्वराज का वो बहुत ही कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, द पीके इफेक्ट। इस बार बांकीपुर में कोई रैंडम फेस नहीं, खुद प्रशांत किशोर उतर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ पे उतर के एक कॉन्फिडेंस दिखाया है, बट क्या प्रशांत किशोर 100% वो सीट जीतेंगे? बिल्कुल नहीं, पर शायद पहली बार बांकीपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को एक सीरियस चैलेंजर मिलेगा।